तो एडोब जो 1:1 है वो जो भी आपका यानी कि जो भी पासपोर्ट साइज का आपका फ़ोटो है, तो अगर वो है पासपोर्ट साइज, फिर तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट दे दो इस ईपी क्विक मैनेजर से। यहाँ से इसको आउट कर दिए, प्रिंट दे दिया। लाजमी यहाँ पे मैनुअल प्रिंट पे जाया करें हमेशा, ओके करो। अब यहाँ पे मेटल करके, ये मेटल है 4/6, बॉर्डर को नहीं लगाना, ये तरीका है। लेकिन इसके अलावा आप पासपोर्ट साइज के अलावा जो भी आपके फ़ोटो हों उनको, मिसाल के तौर पर मेरे ये फ़ोटो है 1/25 1/75, इसका साइज देखने के लिए यह क्लिक है, मैंने ये देख फॉन्ट ये है। अब आपने करना क्या, कंट्रोल ए करके इसको जूम कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो गया, यहाँ पे क्लिक करो, शिफ्ट का बटन पकड़ो ताकि इसका साइज खराब ना हो जाए, इतना आ जाए। ये बैकग्राउंड अच्छा इतना आ जाएगा, सॉरी इसको सॉरी सबसे पहले आपने ये रिसेट करना है, ये आपने रिसेट करना है, ये यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या कर लिया, अब मैंने इसको यहाँ तक छोटा कर लिया, इंटर दबा दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया। अब देखो, अब ये देखो मेरा फ्रंट जो है काला है, बैक मेरा वाइट है, अल्ट बैक स्पेस, ये काला हो गया। कंट्रोल बी कर दो, जो मैंने फोटो कॉपी किया था बिल्कुल सेंटर पे आ गया। इन दोनों या लायरों को कंट्रोल ई से लायर को एक कर दो, देखो एक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब हमने इसको कैंची के लिए थोड़ी जगह छोड़नी है। अब आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट एल, कंट्रोल सी से कॉपी, अब न्यू पे क्लिक करो, इसको इंचों में शो करो। अब देखो आपका 1/25 1/75 है, तो इसमें 5 जमा कर दो, ये हो गया 300, और 75 में भी 5 जमा कर दो तो ये हो जाएगा 80। ठीक है जी, अब इंटर कर दो, अब कंट्रोल वी कर दो। अब देखो आपके पास कैंची के लिए जगह रह गई है। इन दोनों को कंट्रोल ई से लायर को एक कर दो। अब करना क्या है, आपने फाइल पे एडिट पे जाके डिफाइंड पैटर्न पे जाना है, और पैटर्न 3 के नाम से इसका नाम खुद ब खुद बन गया, या नाम आप दे दो, सेव कर दो, ओके कर दो। अब क्या करना है, अब आपने कंट्रोल एन एक नई विंडो खोलनी है। कितने साइज के खोलने, 4/6, रेजोल्यूशन इसका 1500 है, या मेरे ख्याल में 1000 था। जो आपका रेजोल्यूशन हो वही रेजोल्यूशन आपने देना है। अब आपने करना कि उसी रेजोल्यूशन का मेरे पास 4/6 का पेज खुल गया। अब एडिट पे जाओ, फाइल फिल, अब देखो ये पैटर्न पे क्लिक करना है आपने, जो ये बाकी होंगे तो उस पर नहीं होगा, पैटर्न पे ही आपने क्लिक करना है। अब आखिर में आपका फोटो पड़ा हुआ है, ओके कर दो। ये फोटो देखो इसमें ऑटोमेटिकली आ गई है, आपके साथ वो बॉर्डर आ गया, कैंची के लिए जगह बन गई है। अब आपने क्या करना है, फजूल जगह को सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है, कंट्रोल डी। ये देखो थोड़ी जगह रह गई है, कंट्रोल डिलीट। अब आपने ये फोटो भी डिलीट कर देना है, ये देखो ऊपर जाओ थोड़ा, एरो की से डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी। कंट्रोल मनफी से पीछे कर लो, ये भी डिलीट कर दो, कंट्रोल डी। अब आपके आराम से जनाब 9 फोटो बन गए। अब आपने इस मजीद नहीं छोड़ना, कंट्रोल पी कर देना है, प्रिंट। अब देखो ये गलत साइज आ रहा है। पेज सेटअप पे आपने क्या करना है, 4/6 का कागज लगा रहे हैं, ये है। अगर लैंडस्केप तो ये करना है, क्योंकि अब हमारा पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट सीधे करते हैं, ओके कर दिया, सीधा हो गया जनाब। अब आपने जनाब प्रिंट पे, प्रोसीड पे और प्रॉपर्टीज में जाके आपने टेक्स्ट पे मेटल कर देना है। आप जितना भी बढ़ाते हैं यहाँ पे, प्रिंटर अगर पुराना है तो आगे ऐसा है तो जाओ, जितना प्रिंटर पुराना होता जाता है आप आगे जाओ, क्योंकि जितना रेजोल्यूशन हाई करोगे उतना प्रिंटर का बेड़ा गर्क होगा। मेटल 4/6 बॉर्डर को गुड नहीं लगाना, ये होना चाहिए, ओके कर दो। जो ही आप प्रिंट दोगे तो आपका प्रिंट जनाब तसल्ली से निकल जाएगा।